हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार कांस्टेबल सिपाही नई बहाली का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह है प्रैक्टिस सेट 23। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है संघ के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। फिर से प्रश्न करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब हुआ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त ने जो लिखा है वो मुद्रा राक्षस है, उसकी विषय वस्तु क्या है। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है। एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कितनी है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34 गुफाएं हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुई। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया वह किस तारीख और वर्ष में हुआ। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर की कम जनसंख्या है। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 8 प्रांतों में बट गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, पुनः समझौता 1932 किस के मध्य हुआ था? पुनः समझौता 1932 में जो हुआ था वह किसके मध्य हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा बैगनी रंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? झूम क्या है? तो आपको बता दें यह जो है झूम, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, खेती का एक प्रकार है। पहले का मानव जो पहाड़ियाँ लोग होते थे वे लोग यह खेती करते थे, एक स्थान पे दूसरे, यानी कुछ वर्ष जो है एक स्थान पर खेती करने के पश्चात वह दूसरे स्थान पर जंगल की खुदाई, जंगल को साफ करते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। तो उससे जो है कि घूम घूम कर जो खेती करते थे, इसलिए उसको झूम खेती कहा गया। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है अब तक भारत में। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामन शाह। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है, बजट में, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। गीतांजलि जो है कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा 1859। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है?
इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ब्रिटिश सत्ता का जो अंग्रेजी सरकार का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा अली गौहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीन्द्र नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा मुरुगन। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा स्वदेशी वस्त्र की मांग। अगला प्रश्न है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया? कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय जाता है किसके इन्होंने लागू किए थे? भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? भारत में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। अगला प्रश्न है किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारण जिला। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।